नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा प्रदेश में गेहूं की फसल का सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन करके हमारे किसान भाइयों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे वो इन समस्याओं का सामना करके अपनी फसल निकालने में कामयाब हो रहे हैं, तो अब उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपनी फसल को बेचने को लेकर। साथियों, कल मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक किसान भाई अपनी फसल बेचने मंडी लेकर आता है, लेकिन वहाँ जब वो प्रशासन के तौर तरीके व शर्तें देखता है तो अपनी फसल बेचने से मना कर देता है और उसे वापस ले जाने के लिए बोलता है। मौके पर शहर का बड़े से बड़ा अधिकारी मौजूद रहता है, तो वो उसे अब उसकी फसल वापस ले जाने से मना कर देते हैं, ये बोलकर कि जो फसल एक बार मंडी में आ गई आप उसे वापस लेकर नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, उस किसान की डिटेल नोट कर ली जाती है और उसे धमकाया जाता है कि अगर तुमने अपनी फसल वापस ले जाने की जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथियों, ये तो एक घटना है जिसका वहाँ किसी शख्स ने वीडियो बनाया और हम तक पहुँच गई। ऐसी घटनाएं समूचे प्रदेश में हो रही होंगी और इन घटनाओं के लिए अगर हम गलत शब्द का प्रयोग करें तो वो बहुत छोटा है, ये तो सरासर पाप है। आप ज़रा सोचिए कि एक किसान जिसने 6 महीने पहले उस फसल को बोया था और अब तैयार किया है, उसे इतना भी हक नहीं कि वो उस पर फैसला ले सके कि वो उसे बेचना चाहता है या नहीं। दूसरा, अगले 6 महीने तक उस किसान के और उसके परिवार के सभी खर्च इसी फसल पर निर्भर करते हैं। इन सब के बावजूद भी उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। साथियों, मैं चैलेंज करता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने उस किसान को उसकी फसल वापस ले जाने से रोका था कि वो अपनी 6 महीने की तनख्वाह छोड़कर दिखाएं, या फिर जैसे किसान अपनी 6 महीने की आमदनी को खुले में रखता है, वो अधिकारी अपनी 6 महीने की तनख्वाह बाहर खुले में भी नहीं, अपने घर के आंगन में एक रात के लिए खुले में छोड़कर सोकर दिखा दें। मैं मान जाऊंगा कि किसान गलत और वो सही है। साथियों, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि इस संकट की घड़ी में अगर इस देश की जनता को किसी ने जिंदा रखा है तो वो किसान कौम है। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन के बाद का जो समय है वो और भी कष्टदायक है और उस समय में अगर कोई कौम मरहम का काम करेगी हमारे देश में, वो फिर किसान कौम होगी। साथियों, मुझे समझ नहीं आता जो राजनेता किसानों की राजनीति करते हैं, अपने आप को उनका मसीहा बताते हैं, अपने आप को किसान नेता बताते हैं, वो इस तरह की घड़ी में कहाँ चले जाते हैं? वो किसानों की आवाज़ क्यों नहीं बनते? साथियों, लॉकडाउन का समय है, सोशल मीडिया ही एक माध्यम है ये मुद्दा उठाने का। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर ज़रूर करें कि हरियाणा सरकार और आला अधिकारियों तक ये वीडियो जाए और वो किसान की समस्या पर संज्ञान ले सके और किसानों के साथ हो रहे इस पाप से हम उसे बचा सकें। साथियों, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने घरों पर रहिए। धन्यवाद।